अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहुम, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 2। इसका पहला सबक है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। अजीज तलबा, रहबर ईटिंग मुंबई की जानिब से असबाक आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, इसकी बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर जरूर करें। बच्चों, चलिए देखते हैं सबसे पहला यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। बच्चों, यहाँ पे राइटर हमसे कुछ ये बताना चाह रहा है कि हमारे जिंदगी के कुछ अमाल ऐसे हैं, अगर आपने उनको नजरअंदाज करना छोड़ दिया तो आप ये समझ जाएं कि आप आहिस्ते आहिस्ते मौत के करीब जा रहे हैं। तो क्या है वो चीजें, चलिए हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले, इफ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर तुम सफर नहीं करते हो, दुनिया की सैर नहीं करते हो, अल्लाह ताला की पैदा करदा कुदरती चीजें, अल्लाह ताला की पैदा करदा कुदरती मनाजिर को अगर आप जाकर नहीं देखते हो। अल्लाह ताला ने कुदरत में कुरान में फरमाया है कि आप सैर करो, दुनिया की हसीन और जमील चीजों को देखो, इससे तुम्हारा ईमान और मजबूत होगा कि इसे पैदा करने वाला कितना खूबसूरत हो सकता है। तो यहाँ राइटर कहता है इफ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर तुम सफर नहीं करते, इफ यू डू नॉट रीड, अगर तुम इस्तिफादा हासिल नहीं करते यानी पढ़ाई नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, एंड इफ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड ऑफ लाइफ, और जिंदगी जो तुम्हें कह रही है अगर तुम उसे नहीं सुनते हो। जिंदगी जो कह रही है मुराद नेक रास्ते पर चलना, खैरात करना, बड़ों की इज्जत करना, बड़ों की बातें मानना, मशवरे करना वगैरह। इफ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड ऑफ लाइफ, अगर तुम जिंदगी की आवाज नहीं सुनते। इफ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, अगर तुम अपने आप की तारीफ नहीं करते, हम जो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें कामयाबी मिल रही है, तो अगर आप उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो समझ जाइए यू आर डाइंग स्लोली, तुम आहिस्ते आहिस्ते मर रहे हो, तुम मौत की तरफ जा रहे हो। यहाँ पे बच्चों, मौत से मुराद ये नहीं है कि आप मर के कब्र में चले जाओगे, यहाँ से मुराद मायूसी है, और मायूसी मौत का एक रास्ता है, आप मायूस हो जाएंगे। फिर राइटर कहता है व्हेन यू किल योर सेल्फ स्टीम, जब तुम अपनी खुद एतमादी को मार देते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये मेरे बस का रोग नहीं है, वगैरह वगैरह। व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, जब तुम दूसरों की मदद लेने से मना कर देते हो, जब कोई आपकी मदद करना चाहे आपकी परेशानी के वक्त में, आपके बुरे वक्त में, और तुम उसे मना कर देते हो कि नहीं भाई मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, तो समझ जाओ यू आर स्टार्टिंग डाइंग स्लोली, तुम आहिस्ते आहिस्ते मर रहे हो। इफ यू बिकेम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, अगर आपको कुछ गंदी आदतें हैं, कोई ऐसी आदत है जो आपको आपकी जिंदगी में कामयाब नहीं बना रही है और आप उसके गुलाम हो गए हैं। इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट, अगर तुम अपनी आदतों के गुलाम हो गए हो। वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, जो आज आपने किया वही आप कल कर रहे हैं। आज यहाँ सिगरेट पी रहे हैं, कल सिगरेट पी रहे हैं, आज चोरी किया, कल भी चोरी कर रहे हैं, आज भी गुनाह कर रहे हैं, कल भी गुनाह कर रहे हैं, आज इबादत नहीं कर रहे हैं, कल भी इबादत नहीं कर रहे हैं। वॉकिंग ऑन द सेम पाथ एवरी डे, अगर आप रोजाना एक ही रास्ते पर चलोगे। इफ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, अगर तुमने अपना जिंदगी में रोजाना का जो आदत है उसे नहीं बदला, सेम चलते हो, मतलब आज भी जैसा चल रहे हैं वैसे ही कल भी चल रहे हैं, वैसे ही परसों भी चल रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपने आप के अंदर कुछ तब्दीली लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इफ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स, अगर तुम अलग अलग कलर्स के कपड़े नहीं पहनते हो, यहाँ पे मुराद अपनी जिंदगी के अंदर रंगीनियां नहीं लाते हो, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए अलग अलग किस्म के सफर, अलग अलग किस्म की किताबें, अलग अलग किस्म के ख्वाब नहीं देखते हो। और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, और ऐसे लोग जिनको तुम नहीं जानते, अगर तुम उनसे बातें नहीं करते हो, जिन्हें आप नहीं समझते, जिन्हें आप नहीं पहचानते, जो आपके जान पहचान के लोग नहीं है, अगर आप उनसे कतराते हो, आप उससे दूर भागते हो, आप उनसे बात नहीं करते हो, आप उनसे जान पहचान नहीं बढ़ाते हो, तो समझ जाइए यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तुम आहिस्ते आहिस्ते मर रहे हो। If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, if you avoid, अगर तुम नजरअंदाज करते हो, इसको नजरअंदाज करते हो,
अपने जज्बात को, अपने तकलीफदेह एहसासात को अगर आप उसको नजरअंदाज करते हो, उसको महसूस करने से कतरा रहे हो, मतलब आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, लेकिन आप उसको मान नहीं रहे हो कि नहीं ये तकलीफ नहीं है, ये दुख नहीं है, आप उससे लड़ने के लिए, उस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए किसी की मदद नहीं ले रहे हो, आप उसी के अंदर घुट घुट के मर रहे हो, तो फिर आप समझ लेना मर रहे हो। Those which makes your eyes glisten, जिन्हें देखकर आपकी आंखों में चमक आ जाती है, अगर आप उनसे नहीं मिल रहे हो, अगर आप उनसे कतरा रहे हो, आप उनको नजरअंदाज कर रहे हो, फिर एंड योर हार्ट बीट फास्ट, और जिन्हें देखकर, जिनसे मिलने के बाद, जिनको देखने के बाद आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, अगर आप ऐसे लोगों से भी कतरा रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर जा रहे हैं, तो समझ जाइए यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप आहिस्ते आहिस्ते मर रहे हो। कभी भी ऐसे लोगों से दूर ना जाएं जो आपके दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी में आपके साथ होते हैं। ऐसे लोग जिनको देख के आपके चेहरे पे रौनक आ जाती, दूर मत जाइए। ऐसे लोग जिनको देखने के बाद आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपकी जीने की राह बढ़ जाती है, जीने की उम्मीद बढ़ जाती है, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर ना जाएं, वरना आप ये समझ जाएं कि आप मायूसी के समंदर में गर्क होकर मर जाएंगे। If you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love, अगर आप अपने जीने के तरीके को नहीं बदला, जबकि तुम अपने काम और चाहने वालों से मुतमईन ना हो, यानी अगर आप जिस जिंदगी में, जिस तरीके से आप जी रहे हैं, आप उस तरीके से, यानी आप उस लाइफ स्टाइल से मुतमईन नहीं है, आप अपने काम से, जो भी आप जॉब कर रहे हैं वहां पे आपका मन नहीं लगता है, बस आप खाली कर रहे हैं, जो आपके दोस्त अहबाब हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो खाली दिखावे की मोहब्बत कर रहे हैं, आप उनसे साथ आपका मन नहीं लग रहा, तो आप मर रहे हैं। आपको अपने जीने का तरीका बदलना होगा, आपको अपने काम करने की जगह बदलनी होगी, क्योंकि जहाँ पे पैशन होगा, जहाँ पे लगाव होगा, वहीं पे आप अच्छी तरह से अपना 100% दे सकते हैं। सिर्फ काम करने की गर्ज से, जो मतलब दोस्ती, यारी, मोहब्बत, रिश्तेदारी निभाने के लिए, सिर्फ निभाने के लिए अगर हम दोस्ती कर रहे हैं या मोहब्बत कर रहे हैं या अपने रिश्तेदारों के साथ में आपस में मिलजुल रहे हैं, तो वो आपकी जिंदगी में सुकून नहीं देगा। तो आपको अपने जीने का तरीका बदलना होगा। इफ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ फॉर द अनसर्टेन, अगर तुम अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालते उस चीज के लिए जो गैर यकीनी हो, यानी हमने सोच लिया कि ये नहीं होने वाला है और हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप समझ जाइए मर रहे हैं। आपको क्या करना होगा? आपको मालूम है कि आप जो करने जा रहे हैं वो रिस्की है, वो तकलीफ देह है, और वो आपको यकीन भी है कि हो सकता है इसमें 90% चांस है कि आप फेल हो जाएं, आप ना करें। लेकिन इस 90% को ना ख्याल में रखते हुए आप उस 10% की तरफ ख्याल रखिए कि अगर 90% आपको उम्मीद है कि ये नहीं होगा, तो आप ये भी सोचिए कि आपने खुद 10% बाकी लगा दिया, यानी ये 10% जो चांस है ये हो सकता है। तो आपको अपनी जिंदगी को खतरे में डालना होगा उस चीज के लिए जो गैर यकीनी है। यहाँ खतरे में डालने से मुराद ये नहीं है कि आपको जंग के मैदान में उतरना है। यहाँ खतरे में डालने से मुराद है कि आपको जो काम ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, उस काम को करने के लिए आपको पेशकदमी करनी होगी। इफ यू डू नॉट गो आफ्टर योर ड्रीम, आपने जो सपना देखा है, अगर आप उस सपने को तकमील तक पहुंचाने के लिए नहीं दौड़ते, अगर आप उस सपने के पीछे नहीं जाते, अब सपने को पूरा करने के लिए आप नहीं जाते, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपना वो नहीं है जो हम अपनी बंद आंखों से देखते हैं, सपना वो है जिसे हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं। खुली आंखों से देखने से मुराद कि हम सो के उठने के बाद में जो सपना देखते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन जो खुली आंखों से सपना देखते हैं वो हम दिन भर सोचते रहते हैं कि इसको कैसे पूरा किया जाए, इसको क्या किया जाए कि ये पूरा हो जाए। तो आप अपने सपने को पूरा करने के लिए उसके पीछे अगर नहीं जाते हैं, इफ यू डू नॉट अलाउ योरसेल्फ, अगर तुम अपने आप को इजाजत नहीं देते, एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, कम से कम एक मर्तबा अपनी पूरी जिंदगी में, मतलब अपने ख्वाब के पीछे जाने के लिए, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए और अपने जिंदगी को खतरे में डालने के लिए, ऐसे काम करने के लिए जो गैर यकीनी हो, अगर आप उस कम से कम एक मर्तबा अपनी पूरी जिंदगी में ये रिस्क नहीं उठाते हैं, तो रन अवे फ्रॉम द सेंसिबल एडवाइजेस, और इसके अलावा किसी समझदार मशवरे से दूर भागने की, मतलब ऐसा मशवरा जो है तो बहुत समझदारी का, लेकिन
उससे दूर भागने की कोशिश अगर आपने नहीं की, यहाँ मुराद ऐसे मशवरे जो हैं तो बहुत फायदे के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पीछे कुछ एक बड़ा मकसद होता है नुकसान पहुंचाने का। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हम सारे मशवरे पे अमल करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मशवरे आपके लिए नुकसानदेह हैं, तो आपको उन मशवरों से भागने की भी जरूरत है। अगर आपने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया और तमाम मशवरों को जाते एक्सेप्ट करते रहे, तो हो सकता है वो जिंदगी में कभी आपको नुकसान पहुंचा दे। तो अपनी जिंदगी में आपको कम से कम एक मरतबा ऐसा करना चाहिए कि किसी समझदार मशवरे से दूर भागना चाहिए। कम से कम आपको ज़िंदगी में एक मर्तबा तो ऐसा करना चाहिए कि आप अपने जो सपना देखा है उससे पीछे जाने के लिए आपको हत्तल अमकान बहुत बेहतर कोशिश करनी चाहिए, और उसके लिए अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालने की ज़रूरत है, खास करके उन कामों के लिए जिनके लिए लोग कहते हैं कि ये नामुमकिन है, जिनके लिए लोग कहते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। ऐसा काम ज़रूर करें। अजीज तलबा, ये था हमारी ज़िंदगी के लिए एक अहम सबक कि कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए, कभी भी हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। पीछे मुड़कर सिर्फ उसी हालत में देखना चाहिए कि आपने पीछे जो गलतियां की हैं वो आगे कैसे सुधारी जा सकें। अगर आपने ज़िंदगी में अपने आप को कभी एक बार ऐसा मौका नहीं दिया है, तो ये समझ जाएं कि आप कामयाबी से दूर जा रहे हैं। हर कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं ठोकर ज़रूर होती है। बच्चा भी जब चलना शुरू करता है तो वो पहले कई मरतबा गिरता है, उसके बाद वो समझना शुरू करता है। अगर आपको ज़िंदगी में कहीं ठोकर लगी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नाकाम हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सबक आपको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।